क्या ना कहूँ, कहाँ चला गया है चंदन। मैं इतना परेशान हूँ। हे भगवान मुझे माफ कर दे, पर मेरा बेटा लौटा दो भगवान। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अगर मैं इतना नहीं डांटता, वो है तो मेरे ही कलेजे का टुकड़ा। अगर वो बुरा काम कर रहा है, गलत कर रहा है, तो मुझे समझना चाहिए वो बालक है। भगवान वो जहाँ भी है मुझे वापस कर दो भगवान। भगवान उसकी सद्बुद्धि दे दो भगवान। अब मैं उसे कभी डांटूंगा नहीं, मेरा बेटा है। मैं क्या करूँ, मैंने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे चंदन बेटा, तू कहाँ चला गया है मुझे छोड़ के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई किडनैप करके ले गया हो? वो मेरा कितना कलेजे का टुकड़ा है, मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया। हे भगवान, एक बार वो आ जाए तो उसे जी भर के देख लूं भगवान। मेरा चंदन आ जाए कैसे भी। ओ चंदन, तू कहाँ है? तू जहाँ भी है आ जा। अब मैं तुझे कभी डांटूंगा नहीं। तुझे जो चाहे करना, जो अच्छा लगे सो कर बेटा, पर मैं हार गया तुझसे। कभी नहीं डांटूंगा, बस तू एक बार आ जा। तू नहीं समझ सकता कि मेरे दिल पे आज क्या गुजर रही है। मैं बाप ठहरा, तू बच्चा ठहरा, जाने किस हालत में होगा। हे मेरे भगवान, उसे कैसे भी घर वापस कर दो। अब की बार वो आ जाए, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। अरे चंदन, तू जहाँ भी है आजा मेरे बच्चे। तू जहाँ भी है आजा मेरे बच्चे, मुझे परेशान मत कर। अरे तू लौट के आजा चंदन। अरे ओ चंदन, अरे चंदन। अरे तुम फिर आ गए। अरे दरोगा जी साहब, आऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला है दरोगा जी साहब, मैं बहुत परेशान हूं। अगर कोई खबर हो तो मुझे बता दो, वरना मैं उसके बिना अब तो मर जाऊंगा। हमने आपको पहले भी बोला था, जैसे भी हमें पता चलेगी हम उसको जरूर बताएंगे, हम आपको जरूर बुलाएंगे। लेकिन क्या करें, हमारी टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है, पर उसका कोई अता पता नहीं है। क्या तुम्हारे किसी से कोई दुश्मनी है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है दरोगा जी साहब। मैं बस सबसे बड़ा दुश्मन मैं चंदन को ही समझता था। आज वो मेरी आंखों से दूर हो गया है, मुझे उसकी कीमत पता चल गई है। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे आज पता चला है। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं कभी 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 किसी से कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मुरली भैया? हाँ बोलो भैया, सब ठीक ठाक? दर्शन कर लिए? अच्छा, क्या चंदन तुम्हारे साथ है? लेकिन चंदन ने अपने पिताजी को तो कुछ नहीं बताया। अरे नहीं नहीं, वो हमारे ही पास है। वो भी बालाजी के दर्शन करने आया था और हम भी बालाजी के दर्शन करने आए थे, और वो बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता न करना। और हम कल सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, तुमने पंडित जी को फोन किया था? अच्छा, फोन बंद था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पंडित जी से कह दे रहा हूँ। पंडित जी भगवान की कृपा से मेरे सामने ही खड़े हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भैया? चंदन के बारे में तुम क्या बात कर रहे थे, जरा बताओ। मैं चंदन के बारे में सुनने के लिए बड़ा परेशान हूँ, बेचैन हूँ। बताओ जरा क्या हुआ, क्या कह रहे हैं तुम्हारे मुरली भैया चंदन के बारे में? अरे तुम चंदन के बारे में परेशान थे पंडित जी? लो, आ गया चंदन। चंदन मुरली भैया के साथ में ही वही है, मंदिर के दर्शन कहीं गया है करने, और कहीं नहीं गया, और सुरक्षित है, सलामत है, और कल सुबह तक वो घर आ जाएगा। क्या बात करते हो? तुम्हारे मुरली भाई साहब के संग में मेरा बेटा चंदन गया तो गया कैसे? मैं यहाँ इतना, जरूर इसमें कोई साजिश है। जरूर तुम्हारे मुरली भैया की कोई साजिश है। वो वैसे भी चंदन को भड़काना चाहते हैं। वो कह रहे थे मुझसे कि चंदन मुझे दे दो। वो एक बाप की तकलीफ नहीं समझते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं पता। दरोगा जी साहब, देखो मैंने कहा था ना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मुरली भाई साहब जो हैं, इनके ताऊ जी के लड़के उनकी चंदन पर पहले से ही बुरी नीयत है। ये बात मैं कहने वाला था, मैं आपको बताने वाला था, पर उससे पहले ये मंगल आ गया। बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो मुरली के बारे में? वो हमेशा से चंदन के बारे में बातें करते हैं। उनके कोई औलाद तो है नहीं, उनको गोद के लिए एक औलाद चाहिए, क्योंकि चंदन मेरी सुनता नहीं है। मैंने गुस्से में कई बार कह दी तुम चंदन को ले लो। और इसी बात का नाजायज फायदा उठा के मुरली और सुखिया बुआ जो है, वो दोनों चंदन को लेके तिरुपति बालाजी के चले गए हैं दर्शन करने के लिए, मुझे बिना बताए। मैं बाप हूँ, बाप होने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं है। भला ऐसा कभी होता है दरोगा जी साहब? बताओ, मैं बिना रिपोर्ट लिखवाए चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे बेटे को मेरे बिना
मंगल सेन, क्या तुम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो, चंदन के प्रोग्राम में? नहीं दरोगा जी साहब, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब इनका सुबह अभी अभी फ़ोन आया था तो मुरली भाई साहब बता रहे थे कि चंदन उन्हीं के साथ है, और उन्होंने पहले फ़ोन करने के लिए पंडित जी को ही फ़ोन किया है, पर पंडित जी ने फ़ोन नहीं उठाया है। तब जा कर के उन्होंने अब मुझे फ़ोन किया है, वो भी ये कहने के लिए कि मैं पंडित जी को बता दूं कि चंदन उनके साथ है। अगर मैंने एक बार फोन रिसीव नहीं किया तो उनको दोबारा फोन करना चाहिए था उन्होंने। और चंदन उनके साथ अगर 2 दिन से है तो वो आज ही फोन क्यों कर रहे हैं? वो 2 दिन पहले क्यों नहीं फोन किया? उनको समझ में नहीं आती कि किसी के बच्चे को अगवा किए जा रहे हैं। तुम्हारे मुरली भैया पे 440 की धारा का केस लग सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी के बच्चे को बिना बताए हुए घर से अगवा किया है, और इसमें तुम्हारी बुआ भी शामिल है। नहीं नहीं दरोगा जी साहब, हमारे मुरली भाई साहब बड़े सीधे साधे और नेक इंसान हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो 27 गांवों के जमींदार भी हैं। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि पंडित जी परेशान थे चंदन से, और वो क्या है कि उनके कोई औलाद अपनी तो है नहीं, बुढ़ापा आ गया है, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो तो बस एक बच्चे को गोद लेने के लिए ढूंढ रहे थे। अब ये भाग्य की बात है कि चंदन की बातें चलने लगी। बस पंडित जी परेशानी परेशानी में चंदन का नाम ले रहे थे, और उनको बच्चा चाहिए तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दी। कोई गंभीरता वाली बात नहीं है, वो आ जाएंगे, कल सुबह आ रहे हैं, आप खुद बात कर लीजिए। उनको बोलिए घर आने के बाद वो पहले पुलिस स्टेशन आए, क्योंकि हमें उनकी पूरी जांच पड़ताल कहनी है, और चंदन को साथ लेके आए। हाँ जी, मैं ज़रूर कहूँगा भाई साहब पहले यहीं आएंगे, चंदन भी आएगी और हमारी बुआ भी आएगी। आपको क्या लगता है पंडित जी, क्या मुरली भाई साहब जो कि 27 गांवों के जमींदार हैं, वो इतना छोटा सा काम करेंगे, तुम्हारे बच्चे को अगवा करेंगे? चंदन कोई दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, वो 17-18 साल का है। उसको इतनी समझ है, जब वो अपने बाप से जुबान लड़ा सकता है तो वो घर छोड़ के जा सकता भी है। मैं जानता हूँ कि मैंने चंदन के साथ जो भी किया बुरा किया है। मैं जानता हूँ कि चंदन ने जो भी किया है, जो गुंजा का नाम लेके वो रण करता रहता है, वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ यही समाप्त करो। जब वो लोग कल सुबह आ जाएं तो उनको बोलो कि वो सीधे यहीं आए और मुझे पूरी पहले पुलिस में आकर के अपनी रिपोर्ट लिखाएं, और सारी वार्तालाप पहले यहाँ होगी, घर पे नहीं जाएंगे। अब आप लोग कैसे जा सकते हैं? हम लोगों के पास इतना फ्री का टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। जी थानेदार जी। ओके जी थानेदार जी। मंगल सेन, मुझे तुम्हारे भाई साहब की नीयत खराब लगती है। तुम्हारे भाई साहब की नीयत में दोष लगता है, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने चंदन को भड़काया होगा। देखिए पंडित जी, घर आने के बाद ही बात करेंगे, ऐसे हम मनगढ़ंत बात करने से कोई फायदा नहीं है। चंदन बच्चा है, वो बचपना करेगा, लेकिन हमारे भाई साहब बच्चे नहीं हैं। वो जो भी करेंगे, उनको किसी बात का डर नहीं था। अगर उनको बच्चा चाहिए, अगर उनको चंदन ही चाहिए, अगर वो तो वो तुमसे बात क्यों नहीं करेंगे? वो तुमसे सीधी बात करेंगे, ठीक है। और अगर उनको बच्चा गोद चाहिए तो वो इतने बड़े पैसे वाले हैं, जमींदार रहेंगे, उनके लिए हजारों बच्चे लाइन में लग जाएंगे।